बहुत अच्छा हो गया, इतना शुभ काम। जो है क्षेत्र को आगे बढ़ाया। जब समाज कठिन दौर से गुजरा, उन्होंने विवेक और करुणा से मार्गदर्शन किया। जैसे कि उन्हें बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। विशेष रूप से अगर बात करें तो मंगोलिया में, और वहाँ उन्होंने Ladies and gentlemen, before we begin, allow me to briefly share with you a remarkable legacy of Kushok Bakula Rinpoche. 19वें ग्यालफ्रस कुशोक बाकुला रिम्पोचे एक महान बौद्ध संत, दूरदर्शी राजनेता और सामाजिक सुधारक थे। Privileged and humble Buddhist to be part of this great celebration of His Holiness Shobakul Rinpoche, and I'm honored to deliver the message of the President of Mongolia. kata German Jaspa Cis Caps Rinpoche Skunduni nata squeeze asue Caps Tenezam Uspinste Zam Jean-Paul Juxenal Tene Yuma Kapchan Injuste Rinchan Injuste Stiste Sadas la Pepste Tene Gringi Zadgo Zachespa Ninta Pane Honorable Minister Kiran Jain, ये चीज़ जो है लगा से निवास अच्छा करते आज के महानुभाव जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारे ऊपर एक अमिट छाप छोड़ी है, सोसाइटी पर एक अमिट छाप छोड़ी है, लद्दाख के यूनियन टेरिटरी पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जो एक इम्पैक्ट है ज्योग्राफी पर है, भूगोल पर, उनका इम्पैक्ट हिस्ट्री पर है, इतिहास पर, उनका इम्पैक्ट रिलीजन पर है, मत और सिद्धांतों पर, उनका पीपल पर इम्पैक्ट है, जनमानस पर, उनका जनरेशंस पर, असंख्य पीढ़ियों पर एक इम्पैक्ट है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज लेह में आपके बीच में आने का मौका मिला है। वैसे तो मैं यहाँ कई बार आया हूँ, लेकिन कुछ पल ऐसा होता है जो हमेशा के लिए
परमानेंट वो लकीरों में लिख जाता है और मिटता नहीं है। मैंने शुरू से जब कुशोक बाकुला रिम्पोचे जी के बारे में सुना और जब मैं कॉलेज में थे तब वो एम्बेसडर के रूप में मंगोलिया में काम करते थे, भारत के प्रतिनिधि करते थे, भारत के लिए काम करते थे। और हम लोग ये सोचते हैं कि एम्बेसडर जो है वो भारत का एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान रखने के लिए विदेश में राजदूत के हिसाब से काम करते हैं। और मैं आपको दिल से कह रहा हूं, ऑनेस्टली कह रहा हूं, उस समय मुझे अंदाज भी नहीं था, मेरे सपनों में भी ये ख्याल भी नहीं था कि जो हमारा एम्बेसडर के रूप में जो काम कर रहे थे मंगोलिया में, वो मंगोलिया के पूरे जीवन बदल देगा, तस्वीर बदल देगा और मंगोलिया जैसे प्राचीन देश में बौद्ध धर्म को फिर से जीवित करेगा। ये मेरा अंदाज नहीं था। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने सोचा कि मुझे मंगोलिया जाना चाहिए और अपने आंखों से देखना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और महसूस करना चाहिए। इस दुनिया में बोध गया का मैनेजमेंट कमेटी का विषय वो स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है, वो सेंट्रल एक्ट नहीं है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उसका जानकारी ले करके आगे कंसल्टेशन करके हम लोग एडवाइस तो करेंगे इसको एक अच्छा समाधान हो जाए। और राज्य सरकार का अधीन है तो मैं डायरेक्ट कमेंट पास करना कि स्टेट गवर्नमेंट को मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ कि क्या करना। सर एक चीज हाँ वही बात करेंगे। सर जिस तरह पार्लियामेंट्री अफेयर्स पूरे एक कमेटी बनाए सर, पूरे दुनिया में एक मैसेज देना चाहते हैं मोदी सरकार, तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर? इसमें देखिए भारत तो हमेशा शांति को आगे बढ़ाते रहा है। पाकिस्तान के ओर से जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करके हमारे इनोसेंट लोगों को कत्ल किया है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का जो लॉन्च किया, भारत का फोर्सेस थे और दिखा दिया कि भारत क्या कर सकता है। फिर भी भारत शांति का संदेश हमेशा लेके जाता है। तो पूरे अलग अलग प्रमुख देशों में भारत का संसदीय दल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कुछ प्रमुख लीडर्स और फॉरवर्ड डिप्लोमेट्स और कुछ ऑफिशियल्स ये अलग अलग देशों में जा कर के भारत का पक्ष रखेंगे। और दुनिया को बताना ज़रूरी है और दुनिया को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत कितना शांतिप्रिय देश है और कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भारत भी कार्रवाई करेगा और पूरा दुनिया को भी कार्रवाई करना चाहिए। ये संदेश बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये हमारे पार्लियामेंट्री जो स्पेशल डेलीगेशन से अलग अलग देशों में जा रहे हैं। सर एक इसमें जो जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन जो अपना खड़गे जी से क्या ये बात हो गया? ये सब मैं प्राइवेट मेरा टेलीफोनिक टॉक्स वगैरह हुए हैं, उसको मैं औपचारिक नहीं करना चाहता। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये डेलीगेशन पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहा है, ये देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। थैंक यू। जिस तरह आज 19th जस्टिस बाकुला रिम्पोचे जी का आज स्टैचू अनवेल किया गया था यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी द्वारा, उनके जो मार्क है, उनके जो बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हो। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं XMP यूटी लद्दाख जमयांग सिंह नमग्याल सर। क्या कहेंगे सर आज के दिन के महत्व के बारे में? मैं सबसे पहले पूरे लद्दाख वासियों को एक बार फिर से और पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। आज माननीय सम्मानित कुशोक बाकुला रिम्पोचे जी का 108th बर्थ एनिवर्सरी जो हो रहा है और आज ही के दिन 19 मई 1917 को माठो, जो कि मेरा ही जन्म गांव है, हमारे माठो गांव में
जन्मे कुशोक बाकुला रिनपोचे जी बहुत प्रसिद्ध है बाकुला कुशोक बाकुला के नाम से। और कुशोक बाकुला रिनपोचे जी ने लद्दाख में केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से एक स्टेटमेंट के तौर पे दोनों धर्म और राजनीतिक सामाजिक को एक लीडरशिप बहुत अच्छी तरीके से कुशोक बाकुला जी ने दिया। और भारत के तब के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा कुशोक बाकुला रिनपोचे जी को मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ लद्दाख, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न लद्दाख के जो नाम दिया। और उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे कुशोक बाकुला रिनपोचे जी को मंगोल में भारत के राजदूत के तौर पे उन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया, उस वक्त पूरे मंगोलिया ने कुशोक बाकुला रिनपोचे जी को पोलर स्टार के से सम्मानित दिया। और साथ ही साथ वहाँ इल्चिन बख्श के नाम से ही कुशोक बाकुला जी को जाने जाते हैं, यानी एम्बेसडर गुरु के नाम से जाने जाते हैं। एम्बेसडर के साथ साथ पूरे मंगोल राष्ट्र में उन्होंने बौद्ध धर्म को फिर से वहां लाने का जो काम किया। उसी तरह लद्दाख को और देश को कुशोक बाकुला जी ने जम्मू कश्मीर असेंबली में एमएलए के तौर पे हो या माननीय मंत्री के तौर पे हो या लद्दाख में 2 बार लद्दाख से लोकसभा संसद के तौर पे हो, ऐसे अलग अलग जिम्मेवारी पे कुशोक बाकुला रिनपोचे जी ने पूरे अपने जीवन को लद्दाख के साथ साथ पूरे देश को समर्पित किया। आज उनके दिन है जो जितने भी लद्दाख आज जहां पहुंचे हैं, देश के सीमा सुरक्षा आज जहां है, कुशोक बाकुला जी के दिन को याद करते हुए आज हम सबका सौभाग्य है कि 108वीं कुशोक बाकुला रिनपोचे जी का जो जन्म दिवस यहाँ पे मनाने हम सब मिले हैं। और आज की शुभ दिन कुशोक बाकुला रिनपोचे जी का हमारे ठीक पीछे जो मूर्ति का आज अनवील हुआ है। और ये पूरे लद्दाख के आने वाले नए जनरेशन को एक प्रेरणादायक होगा। कुशोक बाकुला रिनपोचे जी के लाइफस्टाइल हो, उनके जीवनाचर्या हो, उनके जो बातें हो, उनके मूल्य हो, वो सारा समझने का, पढ़ने का आज एक पर। और अच्छी बात यह भी है कुशोक बाकुला रिनपोचे जी के सहायक रहा सोनम वांगचुक सेक्सपो जी का जो लिखा हुआ किताब का भी आज विमोचन हुआ। और ऐसे आगे भी कुशोक बाकुला रिनपोचे जी को प्रेरणा लेते हुए लद्दाख की युवा पीढ़ी आगे बढ़ते रहेंगे। क्या कहेंगे सर, कुशोक बाकुला रिनपोचे जी का योगदान पॉलिटिकली, सोशली और स्पिरिचुअली तो रहा, साथ ही साथ एजुकेशन में भी उनका योगदान रहा है? देखिए, कुशोक बाकुला रिनपोचे जी के अगर योगदान की हम बात करें तो अनगिनत है, कोई गिनती ही नहीं कर पाएंगे। चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र में हो, आज भी लोग याद करते हैं लद्दाख में आज मॉडर्न एजुकेशन का उच्च स्तर है, तो ये कुशोक बाकुला रिनपोचे जी ने उस दौर में एक अच्छा लीडरशिप दिया। घर घर जाके, गांव गांव जाके लोगों को ये समझाया कि बच्चों को स्कूल में दाखिल देना है। और कुशोक बाकुला जी ने लोगों को यहाँ तक कहा, जो बच्चे आप स्कूल में दाखिल नहीं करोगे, एडमिशन नहीं करोगे, तो आपके पिताजी के नाम पे जो खेत होगा वो चला जाएगा, आपके माताजी के नाम पे जो सबसे महंगा कीमती जो है टर्कोइस होता है, पेरक जिसको कहते हैं, वो चला जाएगा। ऐसे लोगों को जहां जो लोग जिस भाषा से समझते हैं उसी तरह से लोगों को कन्विंस करके आज लद्दाख में 100% जब इनरोलमेंट है, लद्दाख में एजुकेशन का इतना अच्छे स्तर है, तो कुशोक बाकुला जी के दिन है। उसी तरह लद्दाख में जो जितने भी डेवलपमेंट आज हम देख रहा है, लद्दाख में जो आज ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, लद्दाख में आज शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस है, तो ये सारा कुशोक बाकुला रिनपोचे जी का दिन है। संक्षेप में मैं कहूं तो कुशोक बाकुला जी जो है तब एक ओमनीप्रेजेंट लीडर के तौर पे उन्होंने काम किया है, तो ये हम सब का सौभाग्य है। तो क्या कहेंगे, आज के दिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ किरण रिजिजू जो कि यूनियन मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स है, वो आए यहाँ पर और अनवील किए। मैं मंत्री जी किरण रिजिजू को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज इतने महत्वपूर्ण दिन को समय निकाल के लद्दाख आके कुशोक बाकुला रिनपोचे जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया और लद्दाख वासियों को एक बार फिर से भारत सरकार की ओर से मैसेज दिया कि माननीय मोदी जी हमेशा लद्दाख के साथ खड़े हैं, लद्दाख की जरूरतों के साथ खड़े हैं, लद्दाख के एस्पिरेशन के साथ खड़े हैं, और कुशोक बाकुला जी जैसे चाहते हैं लद्दाख को, उसी लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी का संदेश भी आज यहाँ पे उन्होंने रखा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मंत्री जी को और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और जितने भी यहाँ के जो महानुभावों हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल
बनाने के लिए जो काम किया, मैं उन सबको आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे एक्स-एमपी यूटी लद्दाख, जिन्होंने आज के दिन के महत्व के बारे में पूरा भरपूर बताया। जिस तरह से आज जो है 108 जो बर्थ एनिवर्सरी 19 गैल्ट्राज बाकुला रिम्पोचे का आज यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है लेह लद्दाख में। मैं जिगमित जी नेटवर्क के लिए लेह से। ठीक